तो इसके ऊपर हम डालेंगे और इसकी जो बैक साइड है पौवे की, उसके साथ मैं इसको इस तरह चारों तरफ लगाऊंगी। आप देखिए, नोट करें कितनी अच्छी निकल रही है। कढ़ाई की तरफ ज़रा गौर करें, क्योंकि मैं तो निकालती रहती हूँ ना, मुझे काफ़ी तजर्बा है इसका निकालने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की फुल्कियाँ बनाने लगी हूँ। इसको पकौड़ियाँ भी कहती हैं और पलियाँ भी कहते हैं। हर इलाके में इसका अलग अलग नाम है, लेकिन हम इसको ज़्यादातर फुल्कियाँ कहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाना कैसे है। इसको मैंने बनाने के लिए 1 किलो बेसन लिया है। 1 किलो बेसन में मैं 1 चम्मच का चौथा हिस्सा मीठा सोडा डालूंगी। ठीक है, मीठा सोडा डालना लाजमी है, क्योंकि इससे हमारी जो फुल्की है ना बड़ी क्रिस्पी बनेगी और फुली फुली सी बनेगी। ये मैंने डाल दिया। अब 1 चम्मच से नमक डालने लगी हूँ। ये मैंने फुल भर के डालना है और इसमें कुछ नहीं डालता, बस ये दोनों चीज़ें ही डलती हैं, मीठा सोडा और नमक। अब इसको मिक्स कर देना है जिस तरह मैं कर रही हूँ। मिक्स करके अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। पानी गर्म नहीं लेना ना ठंडा लेना है, बस रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है ना उसी के साथ हमने बेसन को गूंदना है। मैं ये फुल्कियाँ इसलिए घर में बनाती हूँ, घर की बनी फुल्कियाँ बिल्कुल खालस होती हैं। बाज़ार से मैंने कभी फुल्कियाँ नहीं ली। बाज़ार की फुल्कियों में नमक भी ज़्यादा होता है और वो आटे की बनी होती हैं और खालस बिल्कुल नहीं होती। मैं जब भी घर में चना चाट तैयार करती हूँ तो फुल्कियाँ इसकी घर में ही तैयार करती हूँ। अब मैं आटे को अच्छे तरीके से गूंद लेती हूँ। मीठा सोडा डाला है तो ज़्यादा देर बेसन को नहीं रखते। 5 मिनट के बाद मैं इसको निकालना शुरू कर दूँगी ऑयल में। ये मेरे पास छाननी है, इससे मैं अपनी फुल्की निकालूंगी। ये मैंने काफ़ी देर की ली हुई है, बहुत अरसा पहले, तो ये इसी से मैं फुल्की निकालती हूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त निकलती हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास पौवा है, इसको डूंगा भी कहते हैं। ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब इसको भर के तो इसके ऊपर हम डालेंगे और इसकी जो बैक साइड है पौवे की, उसके साथ मैं इसको इस तरह चारों तरफ लगाऊंगी। आप देखिए, नोट करें कितनी अच्छी निकल रही है। कढ़ाई की तरफ ज़रा गौर करें, क्योंकि मैं तो निकालती रहती हूँ ना, मुझे काफ़ी तजर्बा है इसका निकालने का। बहुत सारे लोग कहती हैं कि हमारी फुल्कियाँ जो ना आपस में जुड़ जाती हैं और फुली हुई नहीं बनती। इसमें जो मीठा सोडा मैंने डाला है ना, उसकी वजह से फुल्कियाँ जो ना कभी भी साथ नहीं जुड़ती और बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनती हैं। माशाल्लाह, ये देखिए, देखा ना छन छन की आवाज़ आ रही है ना, इसका मतलब ये क्रिस्पी बनी है। मैंने आपको बताया ना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस यही कलर रखना है इसका। ठीक है, अब इसको हम अपनी छानी में निकाल लेते हैं। इसी तरह सारी चीज़ें तैयार रखती है निकालते हुए, क्योंकि जब कढ़ाई चल रही हो तो छानियाँ पहले से ही अपने पास रखनी चाहिए, ताकि भूननी भी चाहिए, ताकि हमारी फुल्कियाँ जो है ना जले नहीं। अब मैं दोबारा डालूंगी इसी तरह, हैंड ना जले इसलिए हमने इसको पौवे में डाला और फिर इसी तरह इस पौवे को ऐसे लगा देना है। सरसों के तेल में बनाई फुल्कियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं। जब भी बनाए तो सरसों के तेल में बनाने की कोशिश किया करें। जिन लोगों को नहीं निकालनी आती वो मेरे तरीके से सीखें और अपने घर में खुद ही पलियाँ बनाया करें। इसी तरह मैं दूसरी तैयार कर लेती हूँ सारी की सारी। माशाल्लाह, मैंने अपनी फुल्कियाँ बिल्कुल तैयार कर ली हैं। देखिए कितनी ज़्यादा बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। क्यों ना ज़बरदस्त बने, अगर इसका तरीका सही हो बनाने का तो खुद ब खुद ही ये सही बन जाती है। ये कुछ मैंने पानी में भिगोई है, क्योंकि मैंने आज दही फुल्कियाँ तैयार करनी है, तो ये पानी में डालनी बहुत ज़रूरी होती है। पानी में डाल के इनको सॉफ्ट किया जाता है। ये मैंने कुछ आधी पानी में डाल के सॉफ्ट कर ली और कुछ मेरे पास ये ड्राई है, इनको मैंने सेव कर लेना है। ये फिर कभी बनानी हो तो हम बना सकते हैं, ये कभी भी ख़राब नहीं होती। इसको मैं शापर में डाल के तो इसको फ्रिज में रख लूँगी, तो ये बहुत दिन चल जाएंगी। और दही फुल्की बनाने के लिए मैंने ये चटनी बनाई है, ये पुदीने की और धनिया की चटनी है, सब्ज़ मिर्च डाल के। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, तो आप देख सकते हैं। और ये मैंने सूखी खुबानी और इमली की चटनी बनाई है, ये भी बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। इसका कंप्लीट तरीका मैंने अपने जज़ीरा कुकिंग चैनल पे डाला हुआ है, तो उस
इसमें आप इसको कंप्लीट इसकी रेसिपी देख के तो खुद भी घर में बना सकती हैं। और मैं सब कुछ घर में तैयार करती हूँ क्योंकि खालस चीज़ें जब घर में तैयार की जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है खाने का और मज़े की लगती हैं, और बाज़ार की मिलावट वाली चीज़ों से हम बच जाते हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगे तो आप ये अपने घर में इसी तरह तैयार करें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, और अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, अपनी फैमिली वालों को इसी तरह दही फुल्कियाँ बना के खिलाएं। और ये चटनी मछली के साथ और पकौड़ों के साथ, सीख कबाब, चपली कबाब, शामी कबाब, सबके साथ ये चटनी चल जाती है। तो ये भी आप इसका तरीका देख के ये भी तैयार कर सकती हैं, जो कि आसानी से तैयार होती है। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगे फुल्की बनाने का तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।